चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था 9वां क्वेश्चन तक ना। आज 10वां क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। ये क्या है ये, चलो तो हम लोग को पढ़ना है 10वां क्वेश्चन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यही है ना, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इसका फिगर बनाते हैं। ठीक, तो लिखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई मतलब एक खंभा की निकालिए चाहे दोनों खंभा की निकालिए। खंभा की ऊंचाई क्या है, इसमें समान है। खंभे की ऊंचाई क्या है बाबू, समान है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, है ना। तो फिगर बनाते हैं, तो फिगर बनाते वक्त आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए फिगर कैसे बन रहा है। ठीक है, फिगर कैसे बन रहे हैं आप लोग थोड़ा ध्यान दें। देखिए सबसे पहले बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, जो सड़क है बाबू कितने मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। जो इसकी सड़क की चौड़ाई है ये बाबू 80 मीटर है। ठीक है, ये 80 मीटर है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद अगर फिगर बनाने आ गया तो आप लोग काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो सड़क के इस साइड भी और सड़क के इस साइड भी समान लंबाई के दोनों खंभे लगे हुए हैं, जो समान लंबाई के खंभे हैं। ठीक है, अगर यह एच है तो बाबू ये भी क्या है, एच है ना। क्लियर है आप लोग। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन्हीं दोनों के बीच कोई बिंदु है बाबू। इन्हीं सड़क के जो सड़क है इन दोनों के बीच एक बिंदु है, वह एक कोण बना रहा है 60 अंश का और एक कोण बना रहा है कितने का, 30 अंश का। तो ये 30 अंश का होगा, ये 30 अंश का बना रहा है। ठीक है, जो 30 अंश वाला होगा वो थोड़ा झुका हुआ ज़्यादा होगा, है ना। और जो 60 अंश वाला होगा वो थोड़ा सा 90 डिग्री के थोड़ा पास में होगा और 90 डिग्री से थोड़ा ये दूर बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना है क्या बोला है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई क्या है, एच है, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ये इनके नाम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इस तरह नाम लेकर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये बी सी की दूरी हम मान लेते हैं क्या बाबू, एक्स मान लिया मैंने। तो ये बताओ ये जब पूरी दूरी आपको पता है कि यह कितना है 80 है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 80 माइनस एक्स होगा कि नहीं बताओ। अरे भाई मान लो यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, अगर यहीं तक की दूरी क्या है 5 है, तो ये 5 नहीं होगा। या यहाँ तक की दूरी 2 है तो ये दूरी कितनी बचेगी, 8 होगी कि नहीं होगी, होगी ना जी, 8 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स होगा। 8 कैसे आया, 10 में से आपने 2 घटाया इसलिए 8 गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा 80 में से एक्स घटेगा, 80 में से क्या होगा एक्स घटेगा। क्या डायग्राम आप लोग को समझ में आया, हाँ या ना, आया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए मानना पड़ेगा, माना लिखोगे आप, इसको छोटा कर लिया जाए। चलिए अब देखिए इस प्रकार से यह है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे। ठीक है, मानेंगे क्या कि माना
खंभों की ऊंचाई की ऊंचाई कितना h मीटर। जो खंभे की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। अब उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या माने हैं आप x। b से या डायरेक्ट हम लिख दे क्या BC तथा BC कितना x। तो CD कितना हो जाएगा और CD कितना हो जाएगा बाबू 80 माइनस x इतना मीटर। ठीक है, अब लगा दो। आप लोग को पता है कि रिलेशन किसका बन रहा है आपका लंब और आधार का। इसमें लंब और आधार का तो tan थीटा लग जाएगा क्या। तो लिखोगे त्रिभुज कौन सा ले हम लोग ये ABC लेते हैं पहले ABC। कोई भी त्रिभुज पहले ले सकते हो, कोई भी त्रिभुज पहले ले सकते हो। ठीक है, तो त्रिभुज ABC छोटे वाले में ले रहे हैं। तो ये बताओ tan थीटा लगेगा तो लंब बटा आधार होगा कि नहीं होगा। तो लगा दो tan थीटा बताओ लंब बटा आधार। लंब इसमें क्या है बाबू AB बताओ और आधार क्या है BC है कि नहीं है ना। अब उसके बाद थीटा का मान यहाँ पे क्या है 60 अंश। अब अगली लाइन्स लिखेंगे हम लोग tan 60 अंश बराबर AB का मान क्या है h है और BC का मान क्या है x। इसका मान क्या होता है बताओ कड़ी में 3। तो हम लोग कड़ी में 3 लिख लेते हैं h बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो तो कड़ी में 3x बराबर h। ठीक है, क्या इतना हो जाएगा आप लोग का। अब उसके बाद x को a पे छोड़ो और कड़ी में h बटा कड़ी में 3 समीकरण नंबर 1। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई ना। अब हम लोग क्या करें थोड़ा गौर करना। अब हम लोग त्रिभुज तो ये वाला हो गया एक त्रिभुज और बाकी है ना कौन सा ECD। क्या बाकी है ECD। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज ECD में। ठीक है, त्रिभुज ECD में लिखोगे त्रिभुज ECD में। अब ECD में फिर लगेगा क्या किसमें इसमें कौन सा है tan थीटा यानी लंब बटा आधार। तो लगाओगे क्या कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है बाबू ED बटा आधार क्या है CD। तो थीटा का मान क्या है यहाँ पर 30 अंश मैंने रख लिया। देखो थीटा का मान क्या है यहाँ पर 30 अंश और ED का मान क्या है बाबू h बटा CD का मान क्या है 80 माइनस x। इसका मान क्या है बताओ आप 1 बटा कड़ी में 3 बराबर h बटा 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप तो 80 माइनस x बराबर कितना होगा कड़ी में 3h। क्या इतना हो पाएगा आप लोग से। ठीक है, अब इसके बाद ये समीकरण 2 बन गया आपका। अब x का मान मैं रख दूं क्या यहाँ पर x का मान रखूं मैं तो लिखोगे x का मान रखने पर लिखोगे x का मान समीकरण किस में रखें 2 में। यहाँ 2 है यह रखने पर तो समीकरण 2 क्या है आपका 80 माइनस x बराबर कड़ी में 3h। तो x का मान रखो आप लोग बच्चे 80 माइनस h बटा कड़ी में 3 क्योंकि मैंने x का मान रखा है ना यहाँ पर x का मान रखा है बराबर कड़ी में 3h। इसका इसमें गुणा कराओ तो कितना हो गया 80 कड़ी में 3 भाई एलसीएम ले लो बात एक ही है दोनों माइनस h बटा कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3h। इसका इसमें गुणा करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये कितना हो जाएगा इसका इसमें गुणा कराओगे तो कड़ी में 3h हो जाएगा। कड़ी में 3 क्या हो जाएगा 3h हो गया। ठीक है, बराबर इसका इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा 80
माइनस 80 कड़ी में 3 माइनस एच, एच को इधर लाओ तो कितना हो गया बाबू, 3h प्लस एच बराबर 80 कड़ी में 3। बताओ इतना होगा कि नहीं। अब उसके बाद अब देखो यहाँ पर ये 4h हो गया, 4h है ना, 4h होगा कि नहीं। अब ये 4h बराबर क्या हो गया, 80 कड़ी में 3, तो h बराबर क्या होगा, 80 कड़ी में 3 बटा 4, 4 से डिवाइड कर दो 20 आ गया, यानी h बराबर 20 कड़ी में 3 हो गया। इतना मीटर आपकी क्या होगी, खंबे की ऊंचाई होगी। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई, बताओ समझ में आई कि नहीं, कर लोगे ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। क्या इसको दोबारा मुझे समझाना पड़ेगा, क्या दोबारा समझाने की आवश्यकता है इसको, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका जब एक बार डायग्राम बन जाता है तो आपको यहाँ पे 10 लगाना नहीं, यहाँ पे काट लगाना, बस x का मान उठा के इसमें रख देना है। अब उसके बाद आपको सॉल्विंग आती है, अब सॉल्विंग आप लोग को करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। है कोई डाउट, चलिए। यहाँ से कर रहे हो आप, यहाँ से तो x का मान आपने क्या निकाला यहाँ पर, h बटा कड़ी में 3। अब यही x का मान समीकरण 2 आप जो निकाले हो यहाँ पर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा कर इसी में रखना है। तो सबसे पहले मैंने समीकरण 2 को लिखा, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने दूसरा जो समीकरण है उसको मैंने लिखा 80 माने x कड़ी में बराबर कड़ी में 3h। तो x का जो मान है यहाँ पर देखो, h बटा कड़ी में 3 मैंने रख दिया, x का मान यही है ना। अब इसका इसमें गुणा कराया, यही एलसीएम ले सकते हो, इसका इसमें गुणा कराओ 80 कड़ी में 3। अब यह h हो जाएगा, क्योंकि यह काटोगे तो यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो एक बचेगा तो एक इसमें गुणा कर लेगा। अब यहाँ पे कड़ी में 3h बटा 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो कड़ी में 3 गुणा कराया मैंने, क्या आया, कड़ी में 3h, कड़ी में 3 गुणा कराया तो 3h हो गया। क्यों, क्योंकि 3 जो कड़ी है वो हट जाती है, जो कड़ी है वो हट जाती है, तो 3h हो गया। अब इसका इसमें कराया तो 80 कड़ी में 3 माइनस h बचा, h को मैंने उधर इधर उठा कर लाया तो कितना हो गया, 3h प्लस h कितना हो गया, 4h, 80 कड़ी में 3, 4 को मैंने नीचे भेजा, काट दिया, 20 कड़ी में 3 आ गया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को भली बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए ये वाला है, एक नहर के, हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के एक तट पे, देखो नहर का तट हम लोग पहले बना लेते हैं। ये टावर है, ये नहर है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर ये नहर है, एक तट यहाँ पर है, एक तट यहाँ पर है, ठीक है। दूसरे तट पर, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक अन्य बिंदु से यानी यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है। टावर के शिखर ये था, ये टावर था आपका, ये टावर है आपका, ठीक है, 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने पर, ठीक है, यानी इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर दूर इस साइड, ठीक है, 20 मीटर दूर हम आ गए इस साइड, ठीक है। मीनार के पाद, यानी मीनार के पाद, ये मीनार है, के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से। कहीं मिस्टेक है क्या, हाँ?
चलिए देखिए 20 मीटर दूर, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दूर। इसी से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। कितना है बाबू? 30 अंश है। ये दिया है ना। अब इसके बाद देखो इसको दूरी मान लो आप कितना x, और इसको मान लो आप कितना h। टावर की ऊंचाई पूछा है और नहर की चौड़ाई। नहर क्या है? ये आपकी नहर है, यहाँ से यहाँ तक का नहर है ना आपकी, ये नहर है आपकी। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं हम लोग, नाम देते हैं यह A है, यह B है, यह C है, यह D है। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग। अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, मानते हैं, इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलो देखो ध्यान देना। अब यहाँ पे पूछा है क्या? ऊंचाई। तो मानना पड़ेगा ना आपको। मानो, माना, माना टावर की ऊंचाई, ऊंचाई ये दिया है ना, टावर ये दिया है ना h। टावर की ऊंचाई कितना है? h। और नहर की चौड़ाई x मीटर। क्या बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, इस नहर की चौड़ाई को आपने माना कितना है? x, और ऊंचाई कितना मान लिया आपने? h मान लिया। ठीक है, अब ध्यान देना आप। अब हम लोग लेते हैं, अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? पूरा 20 + x होगी कि नहीं? A से C तक की दूरी 20 + x होगी कि नहीं? अब हम लोग बड़ा वाला पहले लेते हैं क्या? पहले बड़ा वाला ले ले, बड़ा वाला पहले त्रिभुज ले ले। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखते हैं ना। अब देखो त्रिभुज ABC में किस में रिलेशन है? लंब आधार। किसका बनेगा? लंब आधार किसका बनेगा? tan थीटा। तो हम लोग tan थीटा बनाते हैं। ठीक है, लिखेंगे tan थीटा बताओ लंब बटा आधार। लंब क्या है बाबू इसका? BC। आधार क्या है? AC। और थीटा का मान क्या है यहाँ पर? 30 अंश। तो यहाँ लिखेंगे अगली लाइन से tan 30 अंश बराबर BC का मान h, और AC का मान क्या है बाबू? 20 + x। ठीक है, 20 + x। अब देखो ये जो है tan 30 अंश, इसका मान क्या होता है? tan 30 इसका मान क्या होता है? 1/3। 1/3 हो गया। h बटा 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 20 + x बराबर कड़ी में 3 h। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब इसी में आप तो क्या देखोगे? त्रिभुज BDC में लिखोगे, त्रिभुज BDC में जो त्रिभुज बचा है आपका ये वाला, ठीक है, त्रिभुज BDC में। तो यहाँ पर क्या लगेगा? tan थीटा लंब बटा आधार। लंब क्या है इसका? BC। आधार क्या है? CD। और थीटा का मान क्या है बाबू? 60 अंश। और BC का मान क्या है? h। और CD का मान क्या है? x। ठीक है, ये कड़ी में 3 हो गया बराबर h बटा x। क्योंकि tan 60 अंश का मान क्या होता है? tan 60 अंश का मान क्या होता है? कड़ी में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप बाबू। तो कड़ी में 3x बराबर h। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि ध्यान देना, इसके बाद करना है आपको, देखिएगा, अब यही h का मान उठाकर इसमें रख देना है। किस में? समीकरण 1 में। लिखोगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? 20 + x बराबर कड़ी में 3 h। तो 20 + x बराबर कड़ी में 3
एच का मान क्या है बाबू? करीब 3x है। बोलो, x का मान करीब 3x है कि नहीं? अब यहाँ पर गुणा कराओ, 20 + x = 3x हो गया। बोलो, इसको बंद कर दो तो इसको। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसको उधर भेजो, 20 = 3x - x। बताओ, अब यहाँ पर 20 बराबर ये हो गया कितना? 2x। तो यहाँ पे 20/2 हो जाएगा का? बराबर x। ये काट दो, 10 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 10। ये समीकरण 3 बना लो आप। वो वाला खोल दो जी, ये वाला खोलो। ठीक है, अब देखो लिखोगे, अब पुनः किसका मान रखोगे बाबू? पुनः किसका मान रखोगे? x का। लिखोगे x का मान रखने पर, किसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रख दो। अगर समीकरण 2 में रखते हो तो h का मान बड़े आसानी पूर्वक आ जाएगा, तो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में कड़ी में 3 x बराबर कितना है? h। तो कड़ी में 3 x का मान क्या है? 10 बराबर h। तो 10 कड़ी में 3 हो गया बराबर h। यही आपका आंसर है। आंसर क्या है? नहर की चौड़ाई कितना आ गया भैया? 10 मीटर और ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर। ये रहा। अब कोई दिक्कत उक्कत हो तो बताइए आप। ठीक है, इसको बड़े इजी तरीके से लगाया गया है, काफ़ी इजी है। यदि आप लोग लगाते हैं तो काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ट्राई करिए अपने से भी। ठीक, बस थोड़ा सा बस। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछो, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछ लो। चलिए, क्या आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? तो आगे बढ़ा जाए। तो था काफ़ी इजी, बस इसमें दोनों त्रिभुज में देखना था। बड़ा वाला लोगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी लेना पड़ेगा, छोटा लोगे तो जहाँ तक उसकी दूरी है वही तक हम लोग को लेना है, और इसमें लगाना है tan थीटा ही। ठीक है, और लगभग आप लोग देख पा रहे हैं tan थीटा ही लग रहा है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखना, दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर को उन्नयन कोण। ये बच्चे, इसको फिगर बनाने में बड़ी समस्या होती है लोगों को, तो इस वाले फिगर को थोड़ा आप लोग ध्यानपूर्वक देखो कि कैसे इसका फिगर बनेगा। ठीक है, देखना फिगर हम लोग बनाते हैं। देखो, इसमें दिया है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मैं 7 मीटर ऊंचा बना लिया, ये 7 मीटर, कोई दिक्कत? ये क्या है? भवन। ये क्या है बाबू? भवन। ये 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसके बाद बोला है भवन के शिखर, शिखर वाला बिंदु यह है, ये शिखर है। ठीक है, से एक केबल टावर, हेरा कहीं केबल का टावर है, केबल टावर इससे बड़ा होगा। ठीक है, का शिखर से उन्नयन कोण, मतलब इससे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब यह, यहाँ से कोई देख रहा है आदमी तो इसका उन्नयन कोण मतलब इससे मिला दो आप। ठीक है, ये कितना अंश बना? 60 अंश बना। सोचो इसमें कैसे पूछा है क्वेश्चन। देखो इसमें दिया है क्या कि 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर, 7 मीटर ऊंचा भवन मैंने बना लिया। भवन की शिखर मतलब इसका ऊपरी वाला हिस्सा ना भाई, इसका ऊपरी वाला हिस्सा, ऊपरी वाले हिस्से से एक
केबल टावर है वहाँ से उसके शिखर का उन्नयन कोण यानी इसका और इसका उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। बात समझ में आई कि नहीं आई ना। फिर इसके बाद बोला है क्या, और इसके पाद के अवनमन कोण, इसके पाद के अवनमन कोण मतलब कि केबल टावर के पाद के अवनमन कोण, केबल टावर के पाद के अवनमन कोण ये यहाँ से, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। अवनमन कोण कितना है बाबू 45 अंश है। कितना है 45 अंश। ये आपका क्या है 45 अंश है, ये 45 अंश बना रहा है। देखो अवनमन कोण ऊपर बनता है, अवनमन कोण क्या बनता है ऊपर बनता है। देखो यहाँ से इसका अवनमन कोण क्या है, देखो अवनमन कोण कितना है 45 अंश। अगर ये 45 अंश है बाबू तो ये कितना होगा, ये भी तो 45 अंश होगा। बताओ अगर ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा। आप लोग पढ़े हैं जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब तो फिगर बन गया, फिगर बन गया है ना। जैसे जैसे बोला था वैसे मैंने फिगर बना दिया। अब देखो ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत। अब लगाते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखना बाबू, देखो अब इसमें लगाना है हम लोग को। मान लीजिए आप, अच्छा बताओ ये 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये भी 7 मीटर होगा। तो ये दूरी आप मान लो h मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो क्या x। तो लिखोगे भवन से केबल टावर की दूरी मानना x है, तो मानोगे माना भवन से केबल टावर की दूरी x मीटर, ठीक है। और इसी की दूरी, और इसी कितना है h। टावर की ऊंचाई कितना है भैया h+7 है क्या, h+7, ठीक है। टावर की ऊंचाई ही पूछ रहा है, h+7 का मान निकालना है आप लोग को। अब ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सोचो कि हम लोग को कौन कौन सा देखना है। अच्छा बताओ ये x होगा तो ये भी x होगा कि नहीं। आमने सामने की जो आयत होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अब लगा दो, पहले छोटा वाला त्रिभुज देख लो या बड़ा वाला देख लो, कोई देख सकते हो। ये वाला त्रिभुज देखो चाहे वो वाला त्रिभुज देखो, कोई एक देख सकते हो। तो लगाओ त्रिभुज कौन सा है, डी ई या ई डी सी में। ई डी सी कौन सा है, ये वाला, ठीक है ई डी सी। तो क्या लगेगा टेन थीटा, लंब बटा आधार होगा। लंब इसमें क्या है ई सी, और आधार क्या है बाबू डी सी। अब बताओ थीटा का मान क्या है यहाँ पर 60 अंश है, तो टेन 60 अंश होगा। इसी क्या है बाबू h, और ये कितना है x। इसका मान क्या है कड़ी में 3 बराबर h/x। तो यहाँ पे कड़ी में 3x बराबर h, तो x बराबर कितना हो गया h बटा कड़ी में समकड़ नंबर। अब कौन सा त्रिभुज देखे बाबू, त्रिभुज कौन सा, ये वाला DAB, कौन सा देखा जाए DAB। तो त्रिभुज DAB देखो, त्रिभुज DAB। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा टेन थीटा, क्या लंब बटा आधार लगा दो टेन थीटा, लिखोगे टेन थीटा लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है DA, आधार क्या है AB। बताओ इसका इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थीटा का मान क्या है यहाँ पर 45 अंश, टेन 45 अंश। DA का मान कितना है 7, AB का मान क्या है x,
तो इसका मान क्या होता है 1 7/x। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 है ना। अब x का मान उठा के रख दो किसमें, समीकरण 1 में। तो लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, x बराबर h बटा कड़ी में 3। तो x का मान क्या है 7 बराबर h बटा कड़ी में 3, गुणा करा दो। तो h बराबर कितना हो जाएगा 7 कड़ी में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया। देखो ये समीकरण 2 हो गया। आपको h का भी मान निकल गया, तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई निकालने में बड़ा आसानी पूर्वक आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे भवन की नहीं, टावर की ऊंचाई, जो टावर की ऊंचाई है, सॉरी टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है बाबू, टावर की ऊंचाई h प्लस 7। तो h का मान क्या है 7 कड़ी में 3 प्लस 7। तो 7 आप कॉमन कर लो, तो यहाँ पे बचा कड़ी में 3, यहाँ 7 कम 7, इतना मीटर होगा आपका। ठीक है, इतना मीटर जो भवन की ऊंचाई होगी, सॉरी टावर की ऊंचाई, जो केबल टावर है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई भैया 7√3 प्लस 1। बताओ कोई समस्या है, ये तो काफ़ी इजी है, बस इसका फिगर बनाना आना चाहिए कि कैसे इसका फिगर बनाया। ध्यान देना है, दोनों के शिखर से बोला था, इसके शिखर से और उसके शिखर से, केबल टावर के, तो शिखर से मैंने बनाया 60 अंश। अब जो केबल टावर का ये है पाद बिंदु है, केबल टावर का पाद बिंदु से इसके भवन का शिखर का अवनमन कोण बना रहा था कितना 45 अंश। तो ये 45 अंश बन रहा था ये वाला, तो जब ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा किसके, एकांतर कोण से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बड़े इजी तरीके से कर लेंगे। बताइए कोई समस्या है तो जल्दी से नोट करिए इसको। जानते हो दुनिया के लिए किसी का लड़का कैसा भी हो, लेकिन अपनी माँ के लिए वह सोना बाबू होता है। होता है कि नहीं होता है, चाहे वो कैसा भी हो, देखने में अच्छा हो या खराब हो, कैसा भी हो, लेकिन वह अपनी माँ के लिए सबसे प्यारा बच्चा होता है कि नहीं। तो माँ की ममता बहुत प्यारी होती है कि नहीं। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई ज़रूर करिए।